जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक गहलावत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दीपक गहलावत मैथ्स पे। दोस्तों आज का सेशन शुरू करेंगे क्लास 9 से। हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बड़े आसान से कंसेप्ट्स को, मेंस के सवालों को बड़े आसानी तरीके से पढ़ा है। आज भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आए हैं मेंस के, बड़े सिंपल सवाल तरीके से करेंगे। अभी मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था दोस्तों, क्या हुआ, बच्चे क्या करते हैं, जब 3-4 लाइन की स्टेटमेंट आ जाती है ना तो घबरा जाते हैं, पता ही नहीं चलता सर ये सवाल होगा कैसे, छोड़ देते हैं। भाई जो जितना बड़ा सवाल होगा ना वो उतनी आसानी तरीके से सॉल्व होगा, ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है। बस आपको करना क्या है, आपको चीज़ों को ढंग से समझना है, आराम से समझना है, तरीके से समझना है बस, और प्रैक्टिस करनी है। ऐसे करोगे ना तो सवाल, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि क्लास में रह जाए। ठीक है, बिना देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। बिना सब्सक्राइब करे कोई भी वीडियो को नहीं देखेगा, कम समझ में आएगी भाई, समझ में आएगा बट कम समझ में आएगा और पाप भी लगेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना है, ताकि किसी ज़रूरतमंद बच्चे के काम आ जाए। क्योंकि ये चैनल बनाने का मोटो, ये फ्री में क्लासेस, फ्री में पूरा अर्थमेटिक एडवांस सभी चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने का मोटो यही है। जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो फीस पे नहीं कर सकते किसी भी रीज़न से, उनके लिए ये चैनल बनाया गया। आप यहाँ फ्री में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डाउट भी यहीं सोल्व होंगे, कंसेप्ट भी यहीं क्लियर होंगे, हर एक चीज़, ठीक है ना भाई। तो चलिए शेयर ज़रूर करते रहिएगा, चीज़ों को अप्रिशिएट करिएगा। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ये बताइए सर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, चीज़ें पसंद आ रही है, पता चल जाएगा। जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा, वीडियो को लाइक आएगा या कमेंट्स आएंगे ना, तो उससे मुझे भी मोरल, मेरा भी मोरल बूस्टअप होता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम शुरू करते हैं क्लास को। आज की 9th क्लास शुरू करेंगे भाई फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला सवाल, बेसिकली पहला सवाल नहीं है, कल हमने इसी क्वेश्चन पे लास्ट क्लास छोड़ी थी। क्यों छोड़ी थी? ताकि थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो जाए सवालों में। उसी से रिलेटेड आज फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहला सवाल देखते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे भाई। आप सभी को ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आज के सवाल में थोड़ा सा चेंज लेके आया हूं मैं। ये भी सवाल मेंस का है, बट जो कल क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा और एडवांस लेवल का सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास, सर ए शॉपकीपर सेल्स ए टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। एक टेबल को 15% के लाभ पर खरीद लेता है और एक चेयर को 5% के प्रॉफिट पर खरीद लेता है, तो उसे टोटल सेलिंग प्राइस, अब की बार उसने सेलिंग प्राइस बता दिया सर। सेलिंग प्राइस उसका 4510 रुपए है। कितना है? 4510 रुपए सेलिंग प्राइस है। इफ he sells the table at a profit of 5% and chair at a profit of 15%, then he gets the total selling price 4400 रुपए। तो उसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 4400 रुपए हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल वन चेयर, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, एक चेयर एक टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। चलिए बताइए, आप बताइए आंसर क्या आएगा। जैसे कल सवाल किया था ऐसे ही करेंगे, सोल्व करेंगे आसान तरीके से, सिंपल तरीके से। आंसर बताइए क्या आएगा भाई। चलिए यहाँ मैं इसके डाटा को लिख देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा इसको भी। अब देखो, आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमने जो कल का क्वेश्चन किया था ना, कल का लास्ट सवाल किया था, उसमें हमने किसको कंपेयर किया था भाई? अगर आपको सवाल याद हो, आप नोटबुक को पलट के देखोगे लास्ट क्वेश्चन, उसमें कहा था एक दुकानदार एक टेबल को प्रॉफिट पर बेच देता है, चेयर को प्रॉफिट पर बेच देता है, तो उसका जो टोटल प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट दिया होता था उसने। मतलब प्रॉफिट को प्रॉफिट से कंपेयर करते थे, बट आज उसने कहा है सर प्रॉफिट को उसने सेलिंग प्राइस से कंपेयर किया है। ये टेबल है हमारे पास, ये चेयर है हमारे पास। देखो करना क्या है, प्रॉफिट 15% का हो रहा है और कंपेयर किससे करना है? कंपेयर करना है सर सेलिंग प्राइस से। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं, एक वस्तु का अगर प्रॉफिट 15% है तो उसने कितने की चीज बेच दी होगी सर? 115% की बेच दी होगी ना। हम सेलिंग प्राइस को कंपेयर कर लेंगे अब की बार। फिर कह रहा है एक चेयर पे उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने की बेच दी होगी सर? 105% की बेच दी होगी या नहीं बेच दी होगी? और दोनों का जो सेलिंग प्राइस आया वो हमारे पास कितना आया? 4510 रुपए सेलिंग प्राइस आया। कोई दिक्कत? सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस से। सेकंड कंडीशन में कह रहा है यदि वो टेबल को 5% के प्रॉफिट पर बेचे, 105% की बेच दी, और चेयर को 15% के प्रॉफिट पर बेचे, 115% की बेच दी, तो उसका जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा सर? 4400 रुपये आ जाएगा। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं, सवाल सेम है। अब प्रोसेस हम वही लगाएंगे जो हम पहले प्रोसेस करते थे इस क्वेश्चन में। करना क्या है, एक बार इसको ऐड कर देंगे, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो ऐड करेंगे, क्या आएगा? x प्लस वाई, एक्स टेबल के लिए, y चेयर के लिए, x प्लस वाई क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ देते हैं सर। कितना आएगा जोड़ने के बाद? ये आएगा 0, 1, 9 और 8910 रुपये आएगा।
और प्रॉफिट जोड़ने के बाद प्रॉफिट कितना आएगा भाई, ये आएगा सर 220 इंटू 100, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई की। कोई दिक्कत? जैसे पिछला सवाल किया था ऐसे ही ये क्वेश्चन है, यहाँ से सोल्व करते हैं, नहीं सोल्व बाद में करेंगे। अब इसकी x माइनस वाई की इक्वेशन और लिखते हैं, x माइनस वाई की इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो अब इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा सर 110 रुपये बाय इन दोनों का डिफरेंस कितना 10%, 10% इंटू 100, ये हमारी x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी। बड़े सिंपल से तरीके से, आसान से तरीके से सॉल्व करेंगे सवाल को, सवाल में कुछ नहीं करना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 0 से 1 0, 11 दूनी 22, 11 8 88 और 11 एकम 11 81, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 0 5 एकम 5 8 पंजे 40, 4050 तो ये आया हमारे पास। इसको इससे काटेंगे तो 1100 हमारे पास ये आया, x माइनस वाई 1100 आया और x प्लस वाई कितना आया, x प्लस वाई आया हमारे पास 4050। सवाल को सॉल्व करना है, क्या करना है, x प्लस वाई हमारे पास आया सर 4050, x माइनस वाई आया हमारे पास 1100, घटा देंगे, इसको घटाया, ये 2x की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, जोड़ेंगे तो 0 5 1 और 5 5150, x 2 से काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2575 रुपये तो एक टेबल की वैल्यू आ गई भाई। किसकी वैल्यू आ गई, एक टेबल की वैल्यू आ गई 2575 रुपये। अगर मैं इस x में इसमें से इसको घटा दूंगा या इसमें इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, अब जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, 4050 में से माइनस कर देना है 2575, 2575 माइनस करेंगे ये कितना आएगा 5 और ये 7 7 14, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 में से 1 2 गया 1, 1475 रुपये जो आया वो किसका आया, वो चेयर की वैल्यू आई। बात समझ में आई किसी को? बड़ा सिंपल सा सवाल था ना, कुछ भी नहीं करना सवाल में, सेम प्रोसेस सेम फंडा, बस जब सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे तो हम 15% को 115 लिख देंगे भाई। 100 रुपए की चीज थी, 15% की चीज प्रॉफिट पे उसने 115 की बेच दी होगी, ये हमारा क्या आया सेलिंग प्राइस आया। हमने सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस से कंपेयर किया, हमारा आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट, बताइए किसी को कोई दिक्कत? अब जो कल वाला कंसेप्ट था और जो आज वाला कंसेप्ट है उसमें डिफरेंस पता कर पा रहे हो, प्रॉफिट को प्रॉफिट से कंपेयर किया, सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस से कंपेयर किया, हमारा आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना भाई। जो भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं जल्दी से लाइव जुड़ जाया करो भाई, हम डेली 8:30 बजे क्लास लाइव लेते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं और चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, कमेंट करके बताया करो चीज़ें कैसी लग रही हैं, आसान लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं या क्या है, या किसी और मेथड से क्वेश्चन को ट्राई करें। अगर किसी और मेथड से ट्राई करने के लिए बोलोगे तो और भी शॉर्ट मेथड है, बट वहाँ कंसेप्ट काम नहीं करेगा, वहाँ एक डायरेक्ट काम करेगा, इसको इससे काट दिया यहाँ आंसर डायरेक्ट आ गया। इतना भी शॉर्ट हम सीखेंगे जब हम एग्जाम वाली प्रैक्टिस करेंगे ना भाई, जब पेपर हमारा आ जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वहाँ बेसिक ना समझा के वहाँ ट्रिक से सवाल कराऊंगा। अभी हम मैथमेटिक्स को बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का पढ़ रहे हैं, जीरो से बिल्कुल हीरो तक का, ठीक है ना। हर एक चीज़ समझ में आएगी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। अगला सवाल क्या कहता है बताइए, बड़ा सिंपल सा सवाल होगा। A shopkeeper purchase 1 table 1 chair together 5000 रुपये, 5000 रुपये की खरीद लेता है, कोई दिक्कत? टेबल को T मान लेते हैं, चेयर को C मान लेते हैं, टेबल और चेयर को दोनों को कितने में खरीद लेता है सर, 5000 रुपये में खरीद लेता है। ये दोनों का कॉस्ट प्राइस है हमारा, ठीक है, 5000 रुपये में खरीद लेता है। अब he sells the टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, टेबल को 25% के लाभ पर बेच देता है। देखो इसको लिख लेते हैं, टेबल को 25% के लाभ पर बेच देता है और चेयर को 10% के प्रॉफिट पर बेच देता है, चेयर को 10% के प्रॉफिट पर बेच देता है। सवाल में कह रहा है यदि वो टेबल को 10% के प्रॉफिट पर बेचे, टेबल को 10% के प्रॉफिट पर बेचे और चेयर को 25% के प्रॉफिट पर बेचे, चेयर को 25% के प्रॉफिट पर बेचे, तो उसे पहले से 45 रुपये कम मिलते हैं लाभ के। कितने मिलते हैं? पहले से लाभ के कम रुपए मिलते हैं, 45 रुपये। अब आप एक बात बताइए छोटी सी, ये हमारे पास टेबल है और ये हमारे पास चेयर है, ठीक है। बात यहाँ से करना क्या है, हमारे पास t प्लस सी मतलब x प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली जा चुकी है, x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लें। 25 में से 10 गया, कितना परसेंट आया सर? उसको 5% कम प्रॉफिट होता है,
5% कम प्रॉफिट होता है। सवाल में कह रहा है 5% कम प्रॉफिट नहीं होता सर, 45 रुपए कम मिलते हैं। 5 की वैल्यू 45, कितने की वैल्यू? 5 की वैल्यू 45। तो इस 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही तो पूछ रहा है ना सवाल में। नहीं, 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 10% की क्यों निकाल लेंगे। तो 10% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 45, ये कितने गुना हो जाएगी? ये 900 रुपये हो जाएगी। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं, ये 900 रुपये होगी। मतलब ये क्या है, हमने इसमें से घटाया है x - y, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 100% वैल्यू आई है टेबल और चेयर की वैल्यू घटा के 900 रुपये आ गई। बात समझ में आई? अब सवाल में कुछ करना ही नहीं था। टेबल प्लस चेयर, देखो ये है टेबल प्लस चेयर, हमारे पास है कितना? 5000 रुपये। टेबल माइनस चेयर है हमारे पास 900 रुपये। सवाल सेम है, इसमें से इसको घटाया। 2 टेबल किसके बराबर आई भाई? जोड़ देंगे 5900, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 पंजे 10, 2950 रुपये आ गया एक टेबल की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई? एक टेबल की वैल्यू आई 2950 रुपये। सवाल में पूछा है एक चेयर की वैल्यू भी बता दीजिए। इसमें से 5000 में से 2950 को घटा देंगे, चेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 5000 में से 2950 को घटा देंगे, डायरेक्ट घटाना सीखेंगे। 3000 घटा दिया, 2 बच गया, ये बच गया हमारे पास 2050 रुपये हमारे पास चेयर की वैल्यू आएगी। कुछ करना ही नहीं है सवाल में, इजी सा सवाल है। बताइए किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सेम सवाल है ना? बस क्या करना है, अब की बार उसने प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया यहाँ पे कि इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। सर हमें x + y की वैल्यू तो उसने डायरेक्ट दे दी कि टेबल और चेयर को खरीदता है 5000 रुपये में और उसको नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है मतलब घटा देंगे वैल्यू को, घटाने के बाद 5% की जो वैल्यू आई वो 100% की वैल्यू निकालनी है ना। 100% की वैल्यू मतलब टेबल और चेयर को घटा दिया है हमने, यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी? 900 रुपये आ जाएगी। बेसिकली इसमें से इसको मैंने एक सुंदरता के लिए घटा दिया। बेसिकली 25 में से किसको घटाया है? 10 को घटाया है, इसलिए 5 आया है। तो ये x - y टेबल माइनस चेयर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको एक छोटी सी सलाह देता हूँ भाई मैं, चीज़ों की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिएगा। जैसे आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो ना, वो सबसे बेस्ट हैं, इनसे बाहर सवाल नहीं आएगा। बट आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, नोट्स को प्रैक्टिस करते रहिएगा। उसके बाद जब आपके नोट्स या एक चैप्टर रिवाइज हो जाए अच्छे से, उसके बाद आप कोई भी बुक उठाओ, XYZ कोई भी बुक उठाओ, लाल पीली नीली किताब कोई भी उठा के सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो। वहाँ से सवाल 101% सॉल्व होंगे। बस आपको करना क्या है, सवाल के साथ बात करनी है, क्वेश्चन के साथ बात करनी है। वो कहना क्या चाहता है, दे क्या रखा है, पूछना क्या चाहता है, बस 3 चीज़ें बात करोगे सवाल के साथ, सवाल अपने आप जवाब देगा भाई। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बस। चलिए गुड, प्रैक्टिस कर दे तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला सवाल आपके लिए सॉल्व कीजिए भाई, क्या आएगा। सवाल में कह रहा है एक दुकानदार एक टेबल और एक चेयर को खरीद लेता है 1600 रुपए की। हम सेम प्रोसेस करेंगे सर, एक टेबल और एक चेयर को खरीद लेता है 1600 रुपए की। टेबल प्लस चेयर को मान लिया हमने 1600 रुपए की उसने खरीद ली। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं सर, इजी सा सवाल है। फिर कह रहा है ही सेल्स द टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। टेबल को देखो, ये टेबल है हमारे पास, ये चेयर है हमारे पास। टेबल को 10% के लाभ पर खरीद लेता है और चेयर को 20% के लाभ पर खरीद लेता है। ठीक है, अगर वो टेबल को 20% के लाभ पर खरीदे, टेबल को 20% के लाभ पर खरीदे और चेयर को 10% के लाभ पर खरीदे, ऐसे ही कह रहे हैं ना, अगर टेबल को 20% के प्रॉफिट पर खरीदे, चेयर को 10% के प्रॉफिट पर खरीदे, तो उसे 5 रुपए ज्यादा का प्रॉफिट होता है। किसका होता है? 5 रुपए ज्यादा का प्रॉफिट होता है। एक टेबल प्लस चेयर, x + y की वैल्यू आ चुकी है, x - y की वैल्यू कितनी आई? 10%। 10% की वैल्यू उसने कितनी दी है सर? 5 रुपए दी है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 10% की वैल्यू 5 रुपए, 1/2 आधा गुना होगी ना भाई, तो ये भी तो आधी हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 50। कोई दिक्कत? ये हमारे पास 50 रुपए आ गई सवाल में। बस अब सवाल में कुछ करना ही नहीं था। ये 100% किसकी वैल्यू आई है? टेबल माइनस चेयर की वैल्यू है। तो यहाँ से अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। टेबल प्लस चेयर आया हमारे पास 1600 रुपए की, टेबल माइनस चेयर की वैल्यू आई हमारे पास 50 रुपए, घटा देंगे, चेयर से चेयर कट जाएगा, 2 टेबल इज इक्वल टू 1650 रुपये, सॉरी 1650 जोड़ देंगे ना भाई, 1650। टेबल की वैल्यू आएगी, से डिवाइड 2 × 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 825 रुपये तो हमारे पास आ गई टेबल की वैल्यू। ठीक है, चेयर की वैल्यू निकालेंगे तो चेयर की कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास?
चेयर की निकालेंगे तो 1600 रुपये में से 825 रुपये घटा देंगे, 825 रुपये घटा देंगे, कितना बच जाएगा? घटा रहे हैं ना इसमें, ठीक है ना? हाँ, 775 रुपये बच जाएंगे। नहीं, इसमें जोड़ेंगे तो 875 रुपये बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 800, इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 10, ये 75 बच गया, ये 775 रुपये हमारे पास क्या आ गया? चेयर की वैल्यू आ गई। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना? बात समझ में आई? बताइए, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप किया हमने। 2-3 तरीके के सवाल किए हैं। प्रॉफिट को प्रॉफिट से कंपेयर करेगा तब क्या करेंगे? डायरेक्ट घटा देंगे। जब प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस से कंपेयर किया करेगा तो प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस बना लेंगे, फिर कंपेयर कर देंगे। अब यहाँ x + y की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो जितना फालतू उसको प्रॉफिट मिलता है उसको क्या करेंगे? x + y की वैल्यू है तो x - y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और दोनों को फिर से कंपेयर कर देंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ भाई मैं आपके इस कंटेंट पे मेहनत कर रहा हूँ सीरियसली, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कराने की, आपको तरीके से सवाल कराने की। पहले कौन सा सवाल, फिर कौन सा सवाल, फिर लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो छुड़वाया जाएगा या कंसेप्ट। आप बस आप पढ़ते रहिए, आपका फायदा होना चाहिए। मैं और भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ भैया सबके साथ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा सिंपल सा। हमने आज की क्लासेस में क्या शुरुआत किया? मेंस के क्वेश्चंस को शुरुआत किया, भारी भरकम सवालों से शुरुआत किया, अच्छे से सीखे। अब थोड़ा सा कूल डाउन हो जाते हैं, अपना क्वेश्चंस को छोटे क्वेश्चंस करते हैं। हालांकि ये भी अच्छे सवाल हैं बट ये भी एक टाइप है, इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो सवाल में क्या कर रहा है? प्रॉफिट ऑफ एन आर्टिकल इज 3/8 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस। एक वस्तु का जो प्रॉफिट है ना वो 3/8 गुना है सेलिंग प्राइस का। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। सिंपल सी बात है। देखो उसने कहा है प्रॉफिट है ना जो वो सेलिंग प्राइस का 3/8 गुना है, सेलिंग प्राइस का 3/8 गुना है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या सवाल को? प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस का 3/8 गुना है। हो गया 3/8 गुना। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस की रेशो बन सकती है क्या सर? 3/8। कहने का मतलब है एक दुकानदार ने 8 रुपए की कोई चीज़ बेची होगी और उस पर 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। 8 रुपए की चीज़ बेची, 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। आप एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस होता है, ये प्रॉफिट है, ये सेलिंग प्राइस है। दुकानदार ने 8 रुपए की चीज़ बेची, 3 रुपए का उसको प्रॉफिट होगा। आप एक बात बताइए, कितने रुपए की थी सर वो चीज़? सर मैंने अगर कोई चीज़ आपको 8 रुपए की बेची है, मेरे को 3 का प्रॉफिट होगा, तो मेरे पास कितने की थी? 5 रुपए की वो चीज़ थी ना भाई, थी या नहीं थी? 5 रुपए की वो चीज़ थी, 3 का प्रॉफिट होगा। उसका वास्तविक प्रॉफिट परसेंट बताना चाहता है। ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट कितना है उसका? 3। 3 का प्रॉफिट किस पे होता है सर? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 3 का प्रॉफिट 5 पे, तो 100 पे कितने का होगा? 5 से इसको 20 काट देंगे, 20 दिया 60% का उसको प्रॉफिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, 60% का प्रॉफिट हो गया। बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की दिक्कत है, इशू है सवाल में? सिंपल सा सवाल है ना? कमेंट करते रहिएगा भाई बीच बीच में, चीजें समझ में आ रही हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप सभी का आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लॉस ऑफ एन आर्टिकल इज 1.7 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब की बार लॉस कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस कहेगा, हम लॉस निकाल देंगे। लॉस जो है ना एक वस्तु का वो कितना है? 1/7 गुना है सेलिंग प्राइस का। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे कि 1/7 लॉस हो रहा है। लॉस कितना? ये लॉस है, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। एक कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और ये लॉस। एक का लॉस 7 रुपए की चीज़ बेच दी होगी, मैंने एक वस्तु बेची किसी को 7 रुपए में बेच दी, मेरे को एक का नुकसान हो गया। वो चीज़ थी कितने की सर? वो चीज़ 8 रुपए की थी। सिंपल सी बात है। अब एक का लॉस किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, वो क्रय मूल्य पे, 8 पे। 100 पे कितने का भाई? ये कितने का? 4/25 और 4 दूनी 8, 12.5% का उसको लॉस हो जाएगा। देखो अब मैं आपको बताने के लिए यहाँ डायरेक्ट भी बोल देता कि 100 को 8 से डिवाइड करेंगे 12.5 आ जाएगा। भाई मेरे को नॉलेज नहीं झाड़नी यहाँ पे, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, उस तरीके से सवाल कराऊंगा। जैसे जैसे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती चली जाएगी, आपको खुद पता चल जाएगा 100/8 क्या होता है? 12.5% होता है। बट मैं आपको कैलकुलेशन भी ईजी करनी सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन भी करनी सिखा रहा हूँ। यहाँ क्या करना है? सबसे छोटे नंबर से काट दिया, 4 से 25, 4 से 8, अब पता चलेगा सर 12.5% होता है। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आई? मुझे तो बड़ी खुशी होती है भाई जब आप सॉल्यूशन करते हो एक सवाल समझ के, जब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हो ना, तो बड़ा ये होता है, हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसका रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है, बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही। ठीक है, कोई दिक्कत सवाल में?
कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अब की बार नेक्स्ट टाइप, अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं सवालों में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है ए शॉपकीपर सेल सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 15 आर्टिकल 1 रुपए के। एक जो दुकानदार है ना, वो वस्तु को बेच दे रहा है। कितने की बेच रहा है? 1 रुपए में 15 वस्तुएं बेच रहा है। देन ही गेट्स लॉस ऑफ 20%। एट व्हाट रेट डिड ही परचेज द आर्टिकल। वो कितने वस्तुओं पर उसने आर्टिकल्स को खरीदा होगा। ये सिंपल सी बात है। यहां इसका एक कंसेप्ट देख लेते हैं, क्या होगा? अमाउंट बाय आर्टिकल्स और परसेंटेज के लिए इनटू 100। ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस सवाल का। ठीक है, कोई दिक्कत? बस अब ये याद रखना है, इसमें कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। इस चीज को हम अपना देख लेंगे। देखो सवाल में उसने कहा 1 रुपए में 15 आर्टिकल बेच देता है। 1 रुपए, अमाउंट कहां? ऊपर। 1 रुपए में 15 आर्टिकल बेच देता है। कोई दिक्कत? 15 आर्टिकल उसने बेच दिए। वो कह रहा है उसको 20% का लॉस हो रहा है। 20% का लॉस हो रहा है। आप एक बात बताइए, ये 1 रुपए में 15 आर्टिकल उसने बेचे हैं, तो ये क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस है ना सर। सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ होता है? नीचे होता है सर। उसने कहा 20% का उसको लॉस हो गया, मतलब 100 रुपए की अगर चीज थी तो 80 रुपए की उसने बेच दी होगी। ये सेलिंग प्राइस है। हमेशा याद रखना, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट लॉस नीचे होता है और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लॉस ऊपर होता है। ये मैं लिखवा भी दूंगा। देखो सेलिंग प्राइस होगा ना जब, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा नीचे होगा इनटू 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकलाएगा। और अगर कॉस्ट प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? ऊपर होगा। कोई दिक्कत नहीं सवाल में। अगर सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट लॉस नीचे, अगर कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर। इस तरीके से सवाल को करेंगे। बस यहां से वो पूछना चाह रहा है उसने किस रेट से कितने आर्टिकल खरीदे होंगे। 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 5 तिये 15। क्या आया? 1 रुपए में उसने 4 तिये 12 आर्टिकल्स खरीद लिए होंगे। ये कितना आया? उसका कॉस्ट प्राइस आया। बड़ा सिंपल सा सवाल है। क्या किया उसने? 1 रुपए में 12 वस्तु खरीद लिया होगा और यही पूछना चाह रहा है एट व्हाट रेट डिड ही परचेज द आर्टिकल। किस रेट से उसने आर्टिकल्स को परचेज। देखो सेलिंग प्राइस पे लॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस ही तो आएगा भाई। अब हमारा ये बन जाएगा, ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस बन गया। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। इस कंसेप्ट पे काम करेंगे हम अपने, ये कंसेप्ट पे काम करेंगे। अमाउंट बाय आर्टिकल्स और परसेंटेज के लिए इनटू 100। सिंपल सा सवाल, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं है। आई वही बात समझ में? इजी लग रही है ना चीजें? इजी इसलिए लग रही है भाई क्योंकि आप उस मन से बैठे हो समझने के लिए। हाँ सर सवाल समझा रहे हैं ना, तो सर समझा रहे हैं तो हमें जरूर समझ में आएगा। तो कोशिश किया करो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास लेने की। ठीक है ना? अगर किसी का टाइम शेड्यूल नहीं होता इस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी क्लास ले सकते हो। बट जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग में फ्री हैं, वैसे मैथमेटिक्स मॉर्निंग में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में मैथमेटिक्स पढ़ने से ज़्यादा समझ में आता है। आपने एक कंसेप्ट देखा होगा कहीं भी, जब आप स्कूल में थे यहाँ, या जब बच्चे थे जो स्कूल में पढ़े होगे, तो मैथमेटिक्स का जो पीरियड होता था ना, वो रिसेस टाइम से पहले होता था। आपने कभी याद किया हो, या आपके आस पड़ोस में आपके में घर में कोई भाई बहन स्कूल में जाता हो तो उनसे पूछना, जो मैथमेटिक्स का लेक्चर होगा ना, वो हमेशा रिसेस टाइम से पहले होगा। मतलब मॉर्निंग के सेशन में होगा 12 बजे से पहले। क्यों? 12 बजे से पहले दिमाग अच्छा चलता है, जो माइंड है वो फ्रेश भी रहता है, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। इसलिए हमेशा इस चीज़ को भी देखना, जब पहले जो मेंस का पेपर होता था ना CGL में, वो पहले मैथ का होता था, उसके बाद इंग्लिश का होता था। पहला सेशन मैथ का होता था मेंस में, और दूसरा सेशन इंग्लिश का होता था उसमें। क्यों होता था? इसी वजह से भाई, मॉर्निंग में जो है ना वो दिमाग ज़्यादा चलता है और मैथमेटिक्स में ज़्यादा चलता है। इसलिए कोशिश किया करो मॉर्निंग में क्लास लेने की। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव इंटरेक्ट करोगे ना भाई, मुझसे बात कर पाओगे, डाउट पूछ सकोगे। ठीक है? आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है? चीज़ों को अप्रिशिएट ज़रूर किया करो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई। ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया? सर समझ में आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है हमारे पास। आप सभी का आंसर आना चाहिए भाई, बताइए। शॉपकीपर सेल सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 32 आर्टिकल 1 रुपए के। क्या कर रहा है वो? 1 रुपए में 32 आर्टिकल्स को बेच दे रहा है। लिख देते हैं सर, 1 रुपए में 32 आर्टिकल्स को बेच दे रहा है। ये क्या है हमारे पास?
ये सेलिंग प्राइस है सर, ठीक है। देन ही गेट्स लॉस ऑफ 40%, तो उसको 40% का नुकसान होता है। प्रॉफिट एंड लॉस जो सेलिंग प्राइस पर वो कहाँ होते हैं सर, नीचे होते हैं। अगर 100 रुपए की चीज थी तो उसको 40 रुपए का लॉस होगा, वो कितने की बेच दी होगी, 60 की बेच दी होगी। अब हमारे पास ये क्या बन गया, ये कॉस्ट प्राइस बन गया ना। अब ये कॉस्ट प्राइस बन गया। हाउ मेनी आर्टिकल्स डिड ही सेल फॉर ₹1 टू गेट 20% प्रॉफिट। तो कह रहा है 1 रुपए में कितने आर्टिकल्स बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। कॉस्ट प्राइस पे ही तो बेचेगा भाई, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कहाँ होता है सर, ऊपर होता है। 20% का प्रॉफिट, अगर 100 रुपए थे तो 20% का प्रॉफिट मांग रहे हैं, ये प्रॉफिट हो जाएगा उसको। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बस सवाल को सोल्व करेंगे। 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12 और 2 16 32। 1 रुपए में 16 आर्टिकल्स बेचेगा ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एक रुपए में 32 आर्टिकल बेच रहा है, जब उसको नुकसान हो रहा है। जब एक रुपए में 16 आर्टिकल्स बेचेगा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं ना। दोबारा से समझाता हूँ सवाल को, देखो दोबारा से बता देते हैं सवाल को, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। तो उसने कहा 1 रुपए में 32 आर्टिकल्स बेच देता है। 32 आर्टिकल बेच देता है तो क्या ये सेलिंग प्राइस आ गया ना भाई, सेलिंग प्राइस आ गया। फिर कह रहा है ऐसा करने पर उससे है ना भाई 40% का लॉस होता है। 40% का लॉस हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस पे लॉस कहाँ होता है, सेलिंग प्राइस पे लॉस नीचे होता है सर। 60 रुपए की चीज बेचती होगी, 100 रुपए की चीज थी। अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस बन गया। बेचने के बाद सेलिंग प्राइस पे कॉस्ट प्राइस बन गया ना। अब सवाल में उसने कहा कि हाउ मेनी आर्टिकल्स डिड ही सेल फॉर ₹1। 1 रुपए के लिए बात कर रहा है। 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे, अब कॉस्ट प्राइस पे कितने आर्टिकल बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। सर 20% का प्रॉफिट तो बड़ा इजी है। 100 रुपए की चीज थी, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लॉस कहाँ होता है, ऊपर होता है। 120 की बेच देगा। 6 दूनी 12, 2 16 और 100 से 100 कट गया। 1 रुपए में 16 आर्टिकल्स बेच देगा वो ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, आसान सा सवाल। कोई दिक्कत सवाल में? धीरे धीरे सवालों में जो लेवल है वो इम्प्रूव करते चलेंगे। पहले प्री के सवाल करेंगे, फिर मेंस के सवाल करेंगे। कोई सवाल एमटीएस में आया, कोई सीजीएल में आया, कोई सीएचएसएल में आया है, सीडीएस में भी सवाल आते हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ये सवाल पूछे जाते हैं भाई। सी सेट, यूपीएससी में सी सेट बड़ा आसान आता है, बट आपको क्या प्रैक्टिस नहीं होती यूपीएससी वाले बच्चों की, क्योंकि उनका जो जीके पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से वो सी सेट में कई बार रह जाते हैं। तो ये यूपीएससी के लिए भी है। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है वो यहाँ से अगर पढ़ रहा है तो सवाल यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा भाई। हर एक तरीके के सवाल करवाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए क्या आंसर आएगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने हाजिर है। सवाल में कह रहा है, शॉपकीपर सेल्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 आर्टिकल ₹4 5 आर्टिकल 3 रुपए के हिसाब से वो कह रहा है बेच दे रहा है। 3 रुपए के कितने, 5 आर्टिकल। तो उसको क्या हो रहा है, 20 रुपए का 20% का लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है, ये क्या है हमारे पास सर, ये सेलिंग प्राइस है हमारे पास। सेलिंग प्राइस है तो 20 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 100 रुपए की चीज थी, सेलिंग प्राइस कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना। 80 की बेच दी होगी। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सवाल को सोल्व कर देते हैं। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया। यहाँ से आया हमारे पास 3 रुपए में वो 4 आर्टिकल खरीदेगा, 4 आर्टिकल खरीद लेगा। कोई दिक्कत? पहला सवाल यही था, हाउ मेनी आर्टिकल्स डिड ही परचेज फॉर ₹3। 3 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदेगा। कितने आर्टिकल खरीदेगा सर, 3 रुपए में 4 आर्टिकल खरीद लेगा। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है, इफ द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मेनी आर्टिकल्स डिड ही सेल फॉर ₹45। तो 45 रुपए में कितने आर्टिकल बेचेगा अगर उसको इस पे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए छोटी सी, हमने क्या क्या निकाला, 3 रुपए में 4 आर्टिकल खरीद लेगा। कॉस्ट प्राइस है 3 रुपए में, तो वो कह रहा है 20% का प्रॉफिट चाहिए उसको। 20% का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे कहाँ होता है, ऊपर होता है ना भाई, 120/100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 4 तिये 12, 3 तिया 9 रुपए में 10 आर्टिकल बेच देगा। ठीक है, कितने आर्टिकल बेच देगा, 9 रुपए में 10 आर्टिकल बेच देगा। ये सेलिंग प्राइस है, पर वो सवाल में पूछ रहा है कि 45 रुपए में कितने आर्टिकल बेचेगा। कितने आर्टिकल बेचेगा 45 रुपए में। सवाल इजी है। 9 की वैल्यू कितनी, 45, कितने गुना, 5 गुना। तो आर्टिकल भी कितने गुना हो जाएंगे सर, 5 गुना हो जाएंगे। 50 आर्टिकल वो 45 रुपए में बेच देगा ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं सवाल में। स्टेप बाय स्टेप को सवालों को करो और इजी सवाल होते चले जाएंगे हमारे पास। ये हमारे छोटी सी सवाल थे भाई। सवाल समझ में आ रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही है ना भाई। वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करते रहना भाई।
आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे आप चीज़ों को शेयर करोगे, आपके पास सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप भी चलाते हैं, टेलीग्राम भी चलाते हैं, आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं या आपके पास व्हाट्सएप स्टेटस है, तो उस स्टेटस पे क्लास को डेली लगा दिया करो। यही मेरा रिटर्न फेवर है भाई, ये रिटर्न गिफ्ट है मेरा। अगर आप स्टेटस पे चीज़ों को लगाओगे तो देखो, जैसे थोड़ा बहुत मेरी ग्रोथ होगी ना, चैनल की ग्रोथ होगी, तो अच्छा लगेगा, मेहनत करने के लिए भी मोटिवेट रहूँगा भाई। आपके कंटेंट पे भी काम करूँगा, क्वेश्चंस पे भी काम करूँगा, सोल्यूशन पे भी काम करूँगा, आपको बेटर से बेटर सोल्यूशन, बेटर से बेटर क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और थोड़े दिनों में बिल्कुल हम इंग्लिश शुरू करने वाले हैं, कोशिश करेंगे जल्दी शुरू हो जाए हमारे पास। तो ये चीज़ें हैं, आपको मेरा भी साथ देना है, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक हम पढ़ते रहेंगे मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से, चाहे टेस्ट सीरीज लेके आनी हो, चाहे कोई क्वेश्चन सीरीज करवानी हो, या एग्जाम वाली प्रैक्टिस करवानी हो, या एग्जाम का एनालिसिस करवाना हो, किसी भी तरीके की कोई भी डाउट होगा यहीं सॉल्व करवाएंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है, बताइए। ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 12 आर्टिकल 4 रुपीज 1, खरीदता है 12 आर्टिकल 1 रुपए के, 1 रुपए के 12 आर्टिकल खरीद लेता है। क्या कह रहा है वो, कॉस्ट प्राइस है हमारा, ठीक है। हाउ मेनी आर्टिकल डिड ही सेल 4 रुपीज 1 टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल दे दिया, मेंस का सवाल करके हम प्री का सवाल करने वाले हैं। 20 का प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे 20 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 120, 100 बटे 120, 120 बटे 100, 12 से 12 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, 1/10। 1 रुपए में वो कितने आर्टिकल बेच देगा सर, 1 रुपए में 10 आर्टिकल बेच देगा, ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल, ठीक है। कोई दिक्कत सवाल में, कोई दिक्कत नहीं ना, इजी है ना सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है हमारा। बड़ा सिंपल और कंसेप्चुअल सवाल है भाई, मैं सवाल को डिक्टेट करूंगा, आंसर आपको निकालना है, ध्यान देना इस चीज को। ए शॉपकीपर इंक्रीज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 3 टाइम्स। एक शॉपकीपर जो है ना, ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है ना उसका 3 गुना कर देता है। इफ द इनिशियल प्रॉफिट परसेंट इज 5%, देन फाइंड द न्यू गेन परसेंट। अब देखो, कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा, और जो वो सेलिंग प्राइस को बढ़ा देगा तो मैं लिख दूं न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये हमारा न्यू सेलिंग प्राइस हो जाए। कोई दिक्कत, देखो सवाल करने की एक फॉर्मेशन होती है, एक तरीका होता है सवाल को फॉर्मेट में बनाने का। जैसे जैसे सवाल में कहा ना, मेरे को फॉर्मेट ध्यान आ गया और मैंने फॉर्मेट बना दिया। ये फॉर्मेट क्यों ध्यान में आ रहा है, मैंने क्वेश्चंस को इतनी बार प्रैक्टिस कर चुका हूं, इतनी बार कि सवाल पढ़ते ही तरीका ध्यान में आ जाता है। आपको भी ऐसे ही करना है, मैथमेटिक्स को क्वेश्चंस को इतनी बार सोल्व कर रहे हैं, इतनी बार सोल्व कर रहे हैं, पढ़ते ही सवाल ध्यान में आ जाए किस तरीके से बनेगा। अब सवाल में देखो, उसने कहा कि शुरुआत का जो प्रॉफिट है ना उसको 5% का है। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर 100 रुपए की चीज थी, 5% के प्रॉफिट में 105 की बेच दी होगी, कोई दिक्कत। 100 रुपए की चीज थी, 5% के प्रॉफिट में 105 की बेच दी। अब सवाल में कह रहा है फाइंड द, और उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया जाए। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था भाई, उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था 105, इसको 3 गुना कर दिया जाए। इसको 3 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे जब उसके सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया ना, अब बताइए प्रॉफिट कितना हो गया उसका। अब प्रॉफिट बताना है, सिंपल सा। देखो 100 रुपए की चीज थी, 315 रुपए की बेच दी होगी, कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर, उसको 215 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे प्रॉफिट होता है, हम प्रॉफिट लॉस होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। 215 प्रॉफिट 100 पे, तो 100 पे कितने का हो जाएगा, ये 00 से 00 कट गया, कितना आ जाएगा, 215% का उसको प्रॉफिट आ जाएगा। बात खत्म, सिंपल सी बात थी। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें समझ में आ रही है ना भाई। दोबारा बताऊं, चलिए दोबारा बता देता हूं। देखो उसने कहा शुरुआत में उसको जो प्रॉफिट होता है ना सर, 5% का प्रॉफिट होता है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करो बस। 100 रुपए की अगर कोई चीज़ थी तो उसने कितने की बेच दी होगी सर, 105 रुपए की बेच दी होगी। बट वो कह रहा है उसकी सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया जाए। तो जैसे जैसे सवाल में कहा हमने उसको कितना कर दिया, हमने उसको 3 गुना कर दिया, तो कितने की बेच दी होगी चीज़, वो उसने 315 रुपए की चीज़ बेच दी होगी। बात खत्म। अब कह रहा है शुरुआत से प्रॉफिट कितना था, 100 की चीज़ 315 की बेच दी, 215 का प्रॉफिट, सीधा सीधा 215% हो जाएगा। कोई दिक्कत सवाल में, इजी सा सवाल है ना। एक सवाल और करेंगे आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते ही आंसर आना चाहिए भाई।
सभी का आंसर पढ़ते ही आना चाहिए। बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी कीजिएगा। ए शॉपकीपर इंक्रीज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू 2 टाइम्स, 2 गुना कर देता है इफ द इनिशियल प्रॉफिट परसेंट इज 15%। यदि उसका 15% ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है हो जाता है, सॉरी 15% उसका प्रॉफिट हो जाता है, तो नया गेन परसेंट बताना। बताइए क्या आंसर आएगा, पहले आप बताइएगा आंसर, उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगा। शाबाश, आपको 10 सेकंड का समय मिलता है। बताइए क्या आंसर आएगा। चीज़ों को जब मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे ना भाई, चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, आसानी से सॉल्व होती चली जाएंगी। देखिए 3 चीज़ थी हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब क्या किया उसने, शुरुआत में उसको 15% का प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है सर? 15% का प्रॉफिट होता है। 100 रुपये की चीज़ थी, 15% का प्रॉफिट हो गया, उसको कितने की बेच दी होगी सर? 115 की बेच दी होगी। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है उसका जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है ना, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, इसको 2 गुना कर दिया जाए। कितना गुना कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। 15 दूनी 30, और ये कितना आ जाएगा? 230 आ जाएगा। तो बताइए उसका अब जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है? तो एक बात बताइए, 100 रुपए की चीज थी, 230 रुपए की बेच दी होगी, तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा सर? 130 रुपए का प्रॉफिट होगा। और 130 रुपए का प्रॉफिट 100 पे कितना होता है? 130% ही तो होता है। तो डायरेक्ट लिख देंगे 130 का प्रॉफिट किस पे? प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। 100 का प्रॉफिट 100 पे, 100 पे कितने का? 130% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था वो 2 गुना कर दिया था। बात समझ में? उसने उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितने गुना कर दिया था? 2 गुना कर दिया था। ये हमारा सवाल है। ठीक है, ये सवाल प्री में पूछे जाते हैं, प्री के क्वेश्चंस हैं। अब एक सवाल मेंस का लेके आते हैं, आपके सामने है, आपको सोल्व करना है पहले, उसके बाद मैं सोल्व करवाऊंगा। बताइए, थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल दे दिया, सवाल सेम है, सवाल में कुछ नहीं करना, इजी सा सवाल है। ए शॉपकीपर इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू 3 times original selling price, increase the selling price of an article to the 3 times, then his profit becomes 5 times। तो उसका प्रॉफिट जो है वो 5 गुना हो जाता है। फाइंड हिज इनिशियल प्रॉफिट परसेंट। बताइए क्या आंसर आएगा? कोई है ऐसा स्टूडेंट जो सवाल को निकाल सकता है, या मुझे ही सॉल्व कराना पड़ेगा भाई? बताइए बताइए क्या आंसर आएगा, एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं फिर आपको। बड़ा सिंपल सा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। देखो 2 चीजें हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को x मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस को y मान लेते हैं। थोड़ा सा सवाल ऐसे ही करेंगे इसको बड़ा ध्यान से। कॉस्ट प्राइस x, सेलिंग प्राइस y। वो कह रहा है अगर मैं यहां इसका प्रॉफिट निकाल लूं तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा? पहला प्रॉफिट, फर्स्ट प्रॉफिट, फर्स्ट जो ओरिजिनल पे प्रॉफिट था ना भाई, वो कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है यदि उसके सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो न्यू, ये सेलिंग प्राइस था तो न्यू सेलिंग प्राइस लिख ले भाई। नया सेलिंग प्राइस क्या होगा? यहां नहीं लिखते, यहां लिख लेते हैं। न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा? 3 गुना कर दिया जाए, ये 3y आ गया, ये y था, ये कितना आ गया? ये 3y आ गया। सिंपल सा सवाल है। अब सवाल में कह रहा है तो प्रॉफिट है ना पहले से 5 गुना बढ़ जाता है, तो प्रॉफिट, नया प्रॉफिट, जो ये फर्स्ट कंडीशन पे प्रॉफिट था, अब सेकंड कंडीशन पे जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा भाई? नए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, 3y माइनस x हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये क्या है हमारा? ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। अब इस कंडीशन के बारे में बात कर रहा है कि देन हिज प्रॉफिट बिकम्स, जो उसका प्रॉफिट है ना पहले से 5 गुना हो जाता है। तो देखो पहले से 5 गुना हो जाता है, जो अब इसका प्रॉफिट आया, कितना प्रॉफिट आया सर? 3y माइनस एक्स प्रॉफिट आया है, वो पहले का 5 गुना हो जाता है। पहले कितना था प्रॉफिट? y माइनस एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका 5 गुना हो जाएगा हमारे पास। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या करेंगे, बस अपने कंडीशन को सोल्व कर लेंगे सर। ये 3y माइनस एक्स कितना आया? 5y माइनस 5x। सोल्व करेंगे, x उधर चला जाएगा, x उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? नहीं, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास 4x, और ये इधर बच जाएगा 2y, 2 दूनी 4। x बाई वाई की वैल्यू कितनी आई सर? 1/2।
क्या इस कंडीशन को रिलेट कर सकते हो? x मतलब हमने माना था सर कॉस्ट प्राइस, x को माना था कॉस्ट प्राइस और y को माना था सेलिंग प्राइस। ये पूछना चाह रहा, अब इसका जो ओरिजिनली तो हो गया भाई x कॉस्ट प्राइस y सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल कंडीशन होगी ना। ये सवाल में पूछना चाह रहा है इनिशियली उसको कितने % का लाभ होता है, एक की चीज खरीद के दो की चीज बेच देता है, तो कितने का प्रॉफिट सर? एक का प्रॉफिट किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो 100 पे कितना उसको? 100% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? 100% का इसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं करना सवाल में, जो जो कंडीशन दे रखी ना उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने सवाल को बनाते चलेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। दोबारा सवाल को समझाता हूं, एक बार ध्यान से सुननेगा। सवाल को दोबारा करते हैं। देखो उसने कहा ए शॉपकीपर इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू द 3 टाइम्स, 3 गुना कर देता है। अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास x था और सेलिंग प्राइस y था, तो सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर देता है, तो ये कितने गुना हो जाएगा सर? ये 3 गुना हो जाएगा। 3y होगा या नहीं होगा? 3y हो जाएगा। अब दोनों केस में प्रॉफिट आ रहा है। पहले केस में प्रॉफिट कितना आ रहा है? y माइनस एक्स। दूसरे केस में प्रॉफिट कितना आ रहा है सर? 3y माइनस एक्स, ये प्रॉफिट आ रहा है। अब उसने कहा, सवाल में कह रहा है देन हिज प्रॉफिट बिकम्स 5 टाइम्स। जब उसको 3 गुना कर देता है ना, तो उसका प्रॉफिट 5 गुना हो जाता है। देन हिज प्रॉफिट बिकम 5 टाइम्स। जो प्रॉफिट आया ना, जो प्रॉफिट आया वो पहले का 5 गुना, पहले से 5 गुना है। तो हमने बस एक्स वाई की वैल्यू निकाली और हमारा क्या आ गया? 100% हमारा प्रॉफिट % आ गया इनिशियली। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं है, मेंस में पूछा गया सवाल है भाई, ये मेंस का सवाल है। समझ में आया होगा ना इजी तरीके से? कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कैसी भी कोई भी समस्या नहीं। चलिए कोई भी समस्या नहीं तो एक सवाल और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए, मैं बाद में सॉल्यूशन करूंगा, पहले आप सॉल्यूशन करोगे भाई अब, ठीक है ना? मैं सवाल को सिर्फ डिक्टेट कर देता हूं। सवाल को डिक्टेट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं सर, ए शॉपकीपर इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू टाइम्स। एक दुकानदार यदि वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना बढ़ा देता है। सवाल को समझने की कोशिश करना, जो जो कंडीशन बोले वैसे वैसे अप्लाई करते चलो। उसने कहा देखो हमारे पास कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस था और न्यू सेलिंग प्राइस था, ठीक है? कॉस्ट प्राइस x मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस y मान लेते हैं। अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना बढ़ा देता है तो इसका 2 गुना कर देंगे ना भाई, 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2y आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं सर। देन हिज प्रॉफिट बिकम्स द थ्राइस, तो उसका प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। तो बस यहां से प्रॉफिट निकाल लेते। देखो यहां प्रॉफिट कितना होगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे सर, ये हमारा प्रॉफिट आ गया इनिशियली। और जब 2 गुना करने के बाद प्रॉफिट आया वो कितना आया सर? 2y माइनस एक्स हमारा बाद वाला प्रॉफिट आ गया, ये भी प्रॉफिट आ गया। कोई दिक्कत? अब कह रहा है जब 2 गुना कर दिया ना, जो प्रॉफिट आया 2y माइनस एक्स, जो प्रॉफिट आया ना वो पहले का कितने गुना है? 3 गुना है। y माइनस एक्स का कितने गुना है सर? ये y माइनस एक्स का 3 गुना प्रॉफिट है। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 3x। एक काम करते हैं, 3x को इधर ले आते हैं, एक x ये बच गया 2x, और इसको क्या करते हैं? इधर ले आते हैं, ये बच गया y। x बाई वाई की वैल्यू क्या आई हमारे पास सर? 1/2। वही कंडीशन आ गई पिछले सवाल जैसी, बस डाटा चेंज कर दिया उसने कि भाई ये कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, ये सेलिंग प्राइस है। एक दुकानदार ने 1 रुपए की चीज खरीद के 2 रुपए की बेच। देखो x और y क्या थे? x और y शुरुआत के इनिशियली चीज थी भाई। 1 रुपए की चीज खरीद के 2 की बेच दी होगी, कितने का प्रॉफिट हो गया सर? 1 का। 1 का प्रॉफिट किस पे होता है सर? 1 का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होता है, 1 पे। तो 100 पे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 100% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। कोई दिक्कत सवाल में? बताइए किसी भी प्रकार की, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? बड़ा इजी मेथड से सवाल कर रहे हैं ना हम, बस ध्यान से करते चले जाइए सवाल, हमारे सवाल होते चले जाएंगे। बोलो, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजी सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें और करते हैं ना भाई सवाल, अभी बोर थोड़ी ना हो गए। मजा आ रहा है ना सवाल सॉल्व करने में? बस मजा आना चाहिए। जब मन लग, देखो जब किसी चीज में मन लगता है ना भाई, तो उस चीज में मजा आने लग जाता है। आप कुछ भी करो, स्पोर्ट्स खेल लो, बाहर घूम लो, गाड़ी में घूम लो, पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, जिसमें जिस चीज में मन लग जाएगा ना, वो चीज आपके पास 100% हो जाएगी, उसमें मन लगेगा क्योंकि। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बड़ा सिंपल सा सवाल है ये, इसमें ऑप्शंस दिए हैं भाई। इस सवाल को ऑप्शंस दिए हैं तो इसका मतलब ऑप्शन से हम सॉल्व करेंगे इसको। सवाल सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। द कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट % ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल।
उसने कहा जो कॉस्ट प्राइस है ना और जो प्रॉफिट परसेंट है वो इक्वल है। मतलब अगर एक दुकानदार का 50 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 50% ही होगा उसका प्रॉफिट परसेंट। मतलब जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है उतना ही परसेंट हमारा प्रॉफिट परसेंट। ये समझाने के लिए बात थी, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 24 है, सेलिंग प्राइस जो बता दिया ना भाई उसने वो 24 रुपए है, सेलिंग प्राइस 24 रुपए है। तो आप एक बात बताइए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस बताइए आर्टिकल का कितना है, सिंपल सी बात है। अब एक बात बताइए, एक दुकान, मैं यहां से क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाता हूं आपको डायरेक्ट। पहली बात तो उसने कहा किसी कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमा के उसने 24 रुपए की वो चीज बेच दी, प्रॉफिट कमा के 24 रुपए की बेची है, तो क्या इससे ज्यादा कॉस्ट प्राइस हो सकता है? 24 से ज्यादा तो कॉस्ट प्राइस हो ही नहीं सकता सर, 40 तो हो ही नहीं सकता, 24 से 30 ज्यादा 30 भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ऑलरेडी प्रॉफिट कमा चुका है। इसमें कोई प्रॉफिट होगा जब 24 रुपए की चीज बेची है। ऑप्शंस बच गए हमारे पास दो। अब देखो हम ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 20 रुपए है और मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 20% किया जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो 20 का 20% कितना होता है भाई, 20 का 20% 4 होता है सर। मतलब 20 रुपए पे उसको 20 रुपए का 4 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 20 और 4 कितने होते हैं, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 24 रुपए आ जाएगा। बात खत्म। यही तो देखा था। हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसको ऑप्शन से ट्राई करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस है उतना ही प्रॉफिट परसेंट है। क्या ये कंडीशन डी ऑप्शन में सेटिस्फाई होती है? इसको एक बार करके देख लेते हैं। 10 की चीज, 10 का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, 10 रुपए का कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट उसका कितना होगा, 10% उसका प्रॉफिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब 10 पे 10% का प्रॉफिट कितना होता है सर, 1 रुपया होता है ना भाई, 1 रुपया। तो उसका बेसिकली सेलिंग प्राइस कितना होगा जब 1 रुपया जुड़ जाए, 11 रुपये सेलिंग प्राइस होगा ना। बट वो कह रहा है 11 रुपये नहीं होगा भाई, 24 रुपये सेलिंग प्राइस होगा। तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करती। बस सवाल में आपको ध्यान क्या रखना है, ईजी तरीके से सवाल करना है। ऑप्शन उठाओ, 20 का 20%, 2 दूनी 4, 4 20 और 4 24, डायरेक्ट आंसर आ गया। कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शंस को ट्राई करना और आंसर हमारा होता चला जाएगा। और इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि चीजें ज्यादा बढ़ा के देखें। देखो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। मतलब कोई 20 रुपए थे, इसमें 4 रुपए जोड़ दिए तभी तो 24 आया। मतलब 24 से ज्यादा तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। दो ऑप्शन तो हमारे डायरेक्ट कट गए भाई, आधा सवाल बच गया। आधा सवाल, दो ऑप्शंस को ट्राई करना है, चीजें हो जाएंगी आसानी से, तरीके से सोल्व हो जाएंगी ना भाई। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल। सेम कंडीशन दे रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है ना वो किसके बराबर है, वो प्रॉफिट परसेंट के बराबर है, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 144 रुपए। अब की बार सेलिंग प्राइस जो उसने कहा है वो कितना है, 144 रुपए है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सवाल में पूछना चाह रहा है आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, सवाल सॉल्व कीजिए भाई आप। यहां से मैंने आपको क्या बताया, जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही प्रॉफिट परसेंट मान लेंगे। जितना कॉस्ट प्राइस है, देखो करके देखे सोल्व। ऑप्शन उठाते हैं, 60 का 60%, 6 6 36 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा सर। ये तो यहां से करके देखो, 60 का 60% कितना हो जाएगा, 6 6 36, 36 रुपये और ये कितना हो जाएगा, 96 रुपये। हमें कितना चाहिए है, 144 चाहिए। पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहीं से सोल्व करते हैं, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कट जाएंगी। तो डायरेक्ट लिख लेंगे 70 का 70%, 7 7 49 होता है और ये 119 हो जाएगा। ये भी सोल्व नहीं हो रहा, नहीं ना भाई। यहां करते हैं 90 का 90%, 9 9 81, 171 रुपये हो जाएगा। ये भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा बच गया हमारे पास, सी ऑप्शन बच गया। यही ऑप्शन करेक्ट है। अब इसको करके देख लेते हैं, क्या 80 का 80% करते हैं तो 144 आता है। 80 रुपये का 80% करेंगे तो 8 8 64 आ जाएगा भाई, ठीक है। ये कितना आया, 64। मतलब कॉस्ट प्राइस हमारे पास 80 था और प्रॉफिट कितना आ गया, 64 आ गया। क्या सेलिंग प्राइस 144 बनता है सर, 144 ही तो बनता है। और यही हमें चाहिए था, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। तो आंख बंद करके सवाल को करना है, बिल्कुल 8 8 64 जोड़ दिया, 144 आ गया। 6 6 36, 60 में 36 जोड़ा 96, ये सवाल नहीं हुआ। 7 49, 7 में 70 में 49 जोड़ा 119 हो गया, ये भी नहीं हुआ। 90 में नहीं होगा, ये 80 में हो जाएगा। बात समझ में आई, सवाल सॉल्व हो जाएगा। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत, आवाज आ रही है ना सभी को जी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएंगे हमारे सारे। द कॉस्ट प्राइस एंड द लॉस परसेंट। अब की बार कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट जो है ना
वो क्या है, इक्वल है। एंड द लॉस परसेंट ऑफ द एन आर्टिकल इज इक्वल इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 16 रुपए, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इसने ऑप्शंस नहीं दिए, मैं लिख देता हूं भाई। 40%, 40, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ना, 40 रुपए, 60 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। ठीक है, ये ऑप्शंस है। बताइए क्या आंसर आएगा। देखो सिंपल सा सॉल्व करते हैं। अब की बार जो कॉस्ट प्राइस है ना और जो प्रॉफिट लॉस परसेंट है वो दोनों बराबर हैं। सोल्व करके देखते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं भाई, 40 का 40% कितना होता है, 4 चौक 16 होता है ना भाई। 40 का 40% 16 हो गया, मतलब 40 में से 16 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 24 रुपये बच जाएगा। 24 रुपये क्या आया सेलिंग प्राइस, घटाया क्यों, क्योंकि उसने कहा लॉस परसेंट है, तो ये कितना आया 24 आया। 40 का 40% 16, 24 गलत बनता है भाई। 60 का सॉल्व करके देखते हैं कि 60 6 6 36, 60 में से 36 गए कितना बनता है, ये भी 24 बनता है। ये भी सवाल सॉल्व नहीं होगा। 30 का करके देखते हैं, 30 का 30%, 3 तिया 9 बनता है। 30 में से 9 गया कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये भी सवाल गलत है हमारा। अब 20 का 20% करके देखते हैं। 20 का 20% कितना होगा सर, अगर मैंने माना कॉस्ट प्राइस मेरा 20 है और मेरा लॉस परसेंट 20% है तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा। देखो 20 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 101010 आएगा ना भाई। लॉस उसका आ गया 4 रुपए। 20 की चीज 4 के लॉस में बेच दी, कितने की बेच दी होगी भाई, 16 रुपए की बेच दी होगी। यही तो चाहिए था। बस ये हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर हमारा हिट करेंगे, 20 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। इसी सवाल को एग्जामिनर एक ऑप्शन से और देता है भाई। किस ऑप्शन से देता है ये आपने नोट कर लिया होगा ना, तो मैं आपको यहाँ ऑप्शंस दे देता हूँ। दूसरे तरीके के जो ऑप्शंस देता है वो कौन से देता है, 1 2 3 और 4। देखो एक वैल्यू देगा 70%, 70 रुपीज़, एक वैल्यू देगा 60 रुपीज़, एक वैल्यू देगा 80 रुपीज़, एक वैल्यू देगा 90 रुपीज़। इस पे भी बात करेगा वो। अब आप सोल्व करके आपका काम है, बताइए ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सभी का आंसर आना चाहिए भाई। उसके बाद आज के सेशन को खत्म करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं आज के सेशन में, तो बताइए क्या आंसर आएगा हमारा। बताइए आया किसी का आंसर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर भाई, शाबाश। सभी का आंसर आना चाहिए भाई, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं या जो स्टूडेंट बाद में रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो भी बताइए भाई, कमेंट करके बताइएगा सर ये हमारा आंसर आ रहा है। देखो इससे क्या होगा, जब आप साथ साथ आंसर करोगे ना, इससे मोरल बूस्टअप होता है भाई, इससे कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ हमें भी सवाल समझ में आ रहा है, हम भी क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ सोल्व करें, 70 का 70% लॉस में चाहिए, 70 में से 49 चले जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, 21 बचेगा। सवाल गलत हो गया। 60 का 60% निकालेंगे 36 होता है, 60 में से 36 गए 24 बच जाएगा। ये सवाल भी सॉल्व नहीं होगा। 90 निकालेंगे, 90 का 90% कितना होता है, 81। 90 में से 81 का 9 बचता है, 9 रुपये नहीं चाहिए। अब बचेगा क्या, फोर्थ बच गया। एक ही ऑप्शन करेक्ट, आंसर ये करेक्ट होगा। इसको और मैच करते हैं। 80 का 80% कितना होता है, 8 8 64 होता है ना भाई, और 80 में से 64 चला जाएगा तो कितना बचेगा सर, 16 ही तो बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना सवाल में, ईजी सवाल है, ईजी कंसेप्ट है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है ना भाई। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी भाई। अगर किसी को नहीं समझ में आ रही तो बेहिचक डाउट पूछिए भाई। अदरवाइज आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। बेसिकली 9 क्लासेस हो चुकी हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। हमने बहुत सारा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया है। अब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस और बचता है। जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी ना भाई चैप्टर में, तब तक चैप्टर पूरा करवाता रहूँगा। तो शायद 1 या 2 क्लासेस में और चैप्टर को फिनिश करेंगे। फिर मेरी तरफ से कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं रह जाएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस में बच गया और मैंने ना करवाया और आपसे सॉल्व ना होगा। बस फिर आपकी प्रैक्टिस रह जाएगी। ठीक है ना भाई। तो कल मिलते हैं नई क्लास में। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए है ना भाई, सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को नहीं देखेगा। आपको पता है अगर देखेगा तो क्या होगा, क्या होगा भाई, चीज़ें कम समझ में आएंगी और पाप भी लगेगा। ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है, सब्सक्राइब करके चीज़ों को देखो और बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि डेली 8:30 बजे हम लाइव होते हैं। और कब तक लाइव पढ़ाते रहेंगे सर, जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, जब तक लाइव पढ़ाते रहेंगे भाई। और डेली एक दिन भी क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है ना, क्लियर है। और
ये जो अपना चैनल है ना भाई, ये दीपक अहलावत मैथ्स चैनल है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वन स्टॉप सॉल्यूशन कैसे है अभी बताता हूं। वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि इसी चैनल पे अभी मैथमेटिक्स चल रहा है, जब थोड़ा बहुत रेगुलरिटी आ जाएगी चीज़ों में, कुछ चैप्टर्स और हो जाएंगे, उसके बाद इंग्लिश भी शुरू करेंगे, रीजनिंग भी शुरू करेंगे, जीके भी शुरू करेंगे इसी चैनल पे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसा कोई भी कंसेप्ट, कोई भी सवाल, क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर से आएगा। कंसेप्ट बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा भाई। तो इसलिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ये मेरा टेलीग्राम अकाउंट है भाई। टेलीग्राम अकाउंट से आप जुड़ जाइए। क्यों जुड़ जाइए? क्योंकि जो डेली के करंट अफेयर्स है ना, मैं डेली करंट अफेयर्स डालता हूं। आपके मैथमेटिक्स के साथ साथ मैंने जीके का पोर्शन शुरू करवा रखा है। आप डेली करंट अफेयर वहां से करो, आपको बाहर से करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। ये मेरा दावा है। मैं अच्छे अच्छे करंट अफेयर कंपाइल करके एक बतौर पिक्चर में उसको डाल रहा हूं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमारा, सॉरी टेलीग्राम नहीं, इंस्टाग्राम अकाउंट। और ये हमारा टेलीग्राम अकाउंट है भाई। इस टेलीग्राम अकाउंट पे जितनी भी पीडीएफ हैं, पीएनजी है, फाइल है, जीके से रिलेटेड डाटा है, एसएससी से रिलेटेड न्यूज़ है, कब कौन सा एग्जाम आना है, कब किसका रिजल्ट आ रहा है, कब किसका फाइनल रिजल्ट आ गया, हर एक चीज़ इस पर डालता हूँ मैं। इस पर एक्टिव हूँ, पर्सनली इसको संभालता हूँ भाई। तो चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लीजिए, आपके फ़ायदे की चीज़ है। जिन भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये चीज़ें पहुंच सके। सब्सक्राइब तो आपको करना है ही है। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा भाई। क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरे को चीज़ें इसी से पता चलती हैं, हाँ चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, ये वीडियो को लाइक करके, ठीक है ना। कल मिलते हैं नई क्लास में, नए क्वेश्चंस के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।